आज हम बात करेंगे पेशवा बाजीराव की। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को एक भट्ट परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम बाजीराव बल्लाल भट्ट था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई थीं। इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको बाजीराव बल्लाळ तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज के प्रथम पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम चिमाजी अप्पा था। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिता के साथ घूमते थे। उनसे वह दरबारी चालों व रीति रिवाजों को सीखा करते थे। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु में बाजीराव को साहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे। उनके पास 4 घोड़े थे जिनका नाम नीला, गंगा, सारंगा और औलख था। अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल बाजीराव स्वयं करते थे। पेशवा बाजीराव की लंबाई 6 फुट, हाथ लंबे, शरीर बलिष्ठ था। पूरी सेना को वो हमेशा बेहद सख्त अनुशासन में रखते थे। शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। 1724 में सकर खेड़ला में बाजीराव पेशवा ने मुबारिज खां को परास्त किया था। 1724 से 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र के शत्रु निजाम-उल-मुल्क को पराजित करके उससे चौथ तथा सरदेश मुखी वसूली की। 1728 में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेनानायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। 1729 में मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। 1731 में धबोई में त्रिम्बकराव को नतमस्तक कर बाजीराव ने आंतरिक विरोध का दमन किया। सीधी आंग्रियां तथा पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी बहुत ही बुरी तरह पराजित किया। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था जिसके 3 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब, रघुनाथ राव जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई और रामचंद्र। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी था जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव ने उनके लिए पुणे के पास एक महल बनवाया जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्णाराव रखा गया जो बाद में शमशेर बहादुर प्रथम कहलाया। जब बाजीराव पेशवा बने तब छत्रपति साहू नाम मात्र के शासक थे। वे ज्यादातर अपने महल सतारा में ही रहा करते थे। मराठा साम्राज्य चलता छत्रपति साहूजी के नाम पर था लेकिन इसे चलाते पेशवा थे। बाजीराव एक बहुत अच्छे योद्धा होने के साथ साथ अच्छे सेनापति भी थे। मराठों के पास एक विशाल सेना थी जिसे अपनी सूझबूझ से बाजीराव चलाते थे। यही वजह है थोड़े ही समय में उनका नाम पूरे देश में फैल गया। छत्रसाल पन्नाराज के बुंदेलखंड में शासन करते थे। 1728 के समय मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा ने अपनी बेटी को बाजीराव के पास मदद के लिए भेजा। उस समय बाजीराव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में ही थे। कहा जाता है कि भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। बाजीराव की मदद से छत्रसाल मुगलों को हराए। मस्तानी बाजीराव की युद्ध कौशल को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं जिसके बाद बाजीराव उनसे शादी कर अपनी दूसरी पत्नी बना लेते हैं। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मोंटगोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास के सबसे महानतम सेनापति थे। पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया ऐसा सिर्फ बाजीराव प्रथम ही कर सकते हैं। मोंटगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारे नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। 1740 में बाजीराव किसी राजनीतिक काम से इंदौर के पास खरगोन गए थे। वहां उन्हें अचानक तेज बुखार आया। उस समय उनके साथ काशीबाई, उनकी माँ
व नाना साहेब भी थी, लेकिन तापघात के चलते उनकी 28 अप्रैल 1740 में मौत हो गई। बाजीराव का अंतिम संस्कार रावड़खेड़ के पास नर्मदा नदी के पास ही हुआ। 1990 में बाजीराव एक मराठी सीरियल राव बनाया गया था। 2010 में मराठी में श्रीमंत पेशवा बाजीराव मस्तानी नाम का सीरियल बनाया गया। 2015 में बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी नाम की फिल्म बनाई।